नमस्कार। ब्लॉग एंड जेल के करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आइए करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जनवरी टू अगस्त वाली। आज का पहला क्वेश्चन है, इसरो ने हाल में ही अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है। यह कहां पे की है? वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है चल्लेकरे, कर्नाटका। क्लियर है, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करी है। दूसरा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास? बताइए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जी। इसका आंसर है आर्टिकल 80 के तहत। इसी के तहत अभी रंजन गोगोई जी को, जो हमारे पूर्व चीफ ऑफ जस्टिस रह चुके हैं, रंजन गोगोई, इनको राष्ट्रपति जी ने नियुक्त किया हुआ है। क्लियर है। सागरमाथा संवाद, सागरमाथा संवाद कहां आयोजित किया गया है? सागरमाथा, सागरमाथा नाम से ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा बोला जाता है। कहां? नेपाल में। नेपाल में सागरमाथा बोला जाता है। सागरमाथा संवाद कहां आयोजित किया गया है? नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। क्लियर है। अगला देखते हैं, हाल में ही जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में इंडिया को कौन सा स्थान मिला है? बताइए, इंडिया को कौन सा स्थान मिला है? 144वें। मैंने बताया, जितने भी इंडेक्स हैं, जितनी भी रिपोर्ट है, उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। मेरी एक करंट की वीडियो है इंडेक्स वाली, उसको जरूर रिवाइज कर लीजिए। 144वां, जिसमें हमें पहला याद करना है, पहला दूसरा, और इंडिया की कौन सी रैंकिंग है। क्लियर है। 100% एक क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। तो 144वें स्थान पे है हमारा इंडिया। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब, देखिए ये 2019 का है। हमारा जो करंट अफेयर्स है, लगभग हम 9 से 10 11 महीने तक का हमें रिवीजन करना होता है। तो मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया यहां पे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो करतारपुर साहिब गलियारा खोले जाने की बात कही जा रही है, उस ये करतारपुर साहिब स्थान जो पाकिस्तान में किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। सिंधु झेलम चिनाब रावी, रावी पे। क्लियर है, रावी पे स्थित है। अगला है, हाल ही में ही जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस पायदान पे है? भारत का नंबर कौन सा है इसमें? प्रेस स्वतंत्रता में भारत का नंबर है 142। क्लियर है। अगला देखते हैं, चर्चा में रहा माउंट मेटरहॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है? यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। माउंट मेटरहॉर्न यह है कहां पे? यह है स्विट्जरलैंड में। और यह फेमस चर्चा में किस लिए रहा? यह चर्चा में इसलिए रहा कि देखिए, इसकी हाइट है 14,690 फीट के आसपास। ठीक है। और यह चर्चा में इसलिए रहा कि जो कोविड-19 हमारे इस समय महामारी फैली हुई है, तो कोरोना से जंग में हम भारत के साथ हैं, यह संदेश दिया गया इसमें। और यह हुआ कब था? 18 अप्रैल 2020 को। इसमें क्या है कि जो ये पर्वत है माउंट मेटरहॉर्न, इसमें लाइट के थ्रू तिरंगा बनाया गया था। ठीक है, तिरंगा बनाया गया था इस माउंटेन में, इसलिए ये चर्चा में रहा, माउंट मेटर हॉर्न पर्वत। क्लियर है। अगला देखते हैं, अद्दू पर्यटन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में है जिसे भारत के सहयोग से विकसित किए जाने का समझौता हाल में ही साइन किया गया है? बताइए, अद्दू पर्यटन क्षेत्र कहां पे है? ये भारत के साथ सहयोग पे विकसित किया जाएगा मालदीव में। क्लियर है, मालदीव में है ये। अगला देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है।
पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दे दीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हमारा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? अगला देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। निम्न में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा नहीं, कौन सा कथन सही है? तो बताइए कौन सा कथन सही है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक ही हाईकोर्ट होगा। जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 लोकसभा सीट होगी। पुनर्गठन कानून के बाद जम्मू कश्मीर ने विधानसभा और लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। यह बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का एक ही हाईकोर्ट होगा। जी हां, हाल फिलहाल में यही है। जम्मू कश्मीर में 5 और लद्दाख की 1 लोकसभा सीट होगी। बिल्कुल सही है। तो सारे आंसर इसके सही होते हैं। चर्चा में रहा रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए। जनवरी 2020 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। रायसीना डायलॉग 2020 की थीम थी नेविगेशन द अल्फा सेंचुरी। इस सम्मेलन में वैश्विक मुद्दे जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन आदि पर चर्चा की जाती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, रायसीना डायलॉग ये 2016 से स्टार्ट हुआ था और इसका नाम रायसीना डायलॉग पड़ा क्यों? इसका नाम इसलिए पड़ा कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में रायसीना पहाड़ी पर है। इसलिए इसका नाम रायसीना डायलॉग पड़ा। और इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है कि एशियाई एकजुटता के साथ, मतलब जो एशिया के जो कंट्रीज हैं वो आपस में संभाव बनाए और विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं और अवसरों की तलाश करना। ठीक है? जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है उनको तलाशना एशिया की वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के साथ, जितनी एशिया में कंट्रीज आ रही हैं और वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के साथ उनका रिलेशन, समन्वय आपस में बनाए रखना। क्लियर है? तो जनवरी 2020 में आयोजित हुआ है, ये बिल्कुल सही है। जनवरी लगभग 14 से 16 जनवरी के बीच हुआ था और इसका थीम भी बिल्कुल सही है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी बिल्कुल सही है। ये पूछ लिया जाता है, इसलिए रायसीना डायलॉग बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, इसलिए इसके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये क्विज की जो सीरीज है सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट, पीसीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, सारी करंट तो करंट होता है, करंट चेंज नहीं होता, इसलिए सबके लिए इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020, इसकी विजेता कौन रही है? कौन सी यूनिवर्सिटी? ये यूनिवर्सिटीज के बीच में खेला जाता है। इसकी विजेता रही है पंजाब यूनिवर्सिटी। क्लियर है? पंजाब यूनिवर्सिटी। अगला देखते हैं, हाल में ही किस राज्य में चापचरकुट एक त्योहार है? चापचरकुट त्योहार कहां मनाया गया है? चापचरकुट त्योहार मिजोरम में मनाया गया। क्लियर है? मिजोरम में। अगला देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस फील्ड में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर पुरस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। वीडियो को पॉज कीजिए और माइंड को टेस्ट जरूर करते रहिए। मैं बार बार यही कहता हूं, माइंड को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है? अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि एक पुस्तक का नाम, मैंने पिछले जो करंट अफेयर्स की जनवरी टू अगस्त की सीरीज बनाई थी, पहला एपिसोड था जो, उसमें कुछ बुक्स के नाम लास्ट में मैंने दिए थे, वो उन बुक्स को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। रिवाइज करना जरूरी है। बुक्स के नाम इस बार 101% 1-2 बुक्स जरूर पूछी जाएगी। देखिए, पुस्तक का नाम है द आइस्केबॉग। इसकी लेखिका कौन है? इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है जेके रॉलिंग ने। वीडियो पॉज कीजिए और माइंड टेस्ट कीजिए, जेके रॉलिंग ने। फिर अगला क्या कह रहा है? आरबीआई द्वारा जारी एक ऐप जारी किया गया है आरबीआई द्वारा। वो ऐप कौन सा है? मनी ऐप, MANI, मनी ऐप। ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए, जो विजुअली हैंडीकैप हैं, उनके लिए जारी किया गया है। ठीक है? ये दृष्टिबाधित लोग, नेत्रहीन जो व्यक्ति हैं या उनकी नेत्रों में जिनकी
नेत्रों में समस्याएं जो सही से देख नहीं सकते, उनके लिए यह ऐप आरबीआई ने लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, मोटर वाहन पंजीकरण मार्क डीडी किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है दोस्तों दादरा नगर हवेली दमन और दीव से। क्लियर है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये है। अगला क्या कह रहा है? अगला है हमारा युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका, इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2020 किसने शुरू किया? देखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, तो इसका आंसर इसरो ही सही है। क्लियर है? इसरो ने शुरू किया है ये युवा विज्ञानी कार्यक्रम। अगला देखते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019, ध्यान रखेंगे ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना गया है। किस वर्ड को? धर्मनिरपेक्ष, संविधान, जलवायु, लोकप्रियता। संविधान को चुना गया है। क्लियर है? संविधान को चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019। क्लियर है? अगला देखते हैं, हाल में ही इसरो ने जीसैट 30 उपग्रह लॉन्च किया है। ये उपग्रह नहीं, ये तो जीसैट 30 ये लॉन्च व्हीकल है ना। लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा यूज किया था? तो लॉन्चिंग व्हीकल यूज किया था जीसैट 30। ये जरूर याद रख लीजिएगा, पिछली बार कुछ एग्जाम्स में स्टेट पीसीएस के पूछ लिया गया था कि जो चंद्रयान मिशन था उसमें प्रज्ञान रोवर, कई रोवर थे, उनके लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था, है ना। तो लॉन्च व्हीकल जरूर याद कर लिया करिए। लॉन्च व्हीकल इसके लिए यूज किया गया है जीसैट 30। वो किसके लिए यूज किया गया है? एक सैटेलाइट लॉन्च की गई एरियन 5 के लिए ये उपग्रह, एरियन 5 उपग्रह के लिए ये लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है। क्लियर है? अगला देखते हैं, किस एक्ट के तहत चीन ऐप को इंडिया में बैन किया गया है? चीनी ऐप हमने देखा है अभी कि कुछ चीनी ऐप, बहुत ढेर सारे चीनी ऐप मोबाइल से बैन कर दिए गए हैं इंडिया से। किस एक्ट के तहत? ये एक्ट है आईटी एक्ट 69A। 69A ये 2019 में आया था। तो इसमें क्या था कि जो नागरिकों का पर्सनल डाटा है उसको उसको चुराने के लिए से रिलेटेड है। तो इसके आधार पर चाइना के जो एप्लीकेशन है वो इंडिया में बैन किए गए हैं। क्लियर है? क्लियर? देखिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपको मैं एक और टर्म बता देता हूं, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। HFHSD IN 512 ये है क्या? कैस्पस 209 याद है, पिछले साल 2019 की बात है, कैस्पस 209 समथिंग करके था एक क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा था इसने। ये तो यूपीएससी में भी पूछ लिया गया था इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो HFHSD IN 512 ये है क्या? ये हाई स्पीड डीजल है। हाई स्प्लैश हाई स्पीड, हाई स्प्लैश हाई स्पीड, हाई स्प्लैश हाई स्पीड। ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूं, हाई स्प्लैश हाई स्पीड। अब ये वर्ड जो है ये भारतीय नौसेना को एक प्रकार का डीजल है जो भारतीय नौसेना को दिया गया है। किसके द्वारा? आईओसी के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है। क्लियर हुआ? ये थी कुछ जानकारी। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।